And Bihar, the so-called Nitish Kumar, called to be the champion for extreme backward classes. अति पिछड़ा वर्ग समाज का दो मिसैया लोग मानते हैं उनका रवैया, right from 1993 to 2023, जहां वो कुर्मी जो जाति है बड़ी आबादी ओबीसी में आती है, वो बिहार के अंदर जो बसते हैं, बिहार के विभाजन के बाद अभी कोई भी सरकार, या लल्लू प्रसाद यादव सरकार न या नीतीश सरकार, they have not recommended this Kurmi caste to be included in the OBC central list. जो झारखंड में कुर्मी छोटा नागपुर के नाम पे जो बसते हैं, उन्हीं को केंद्र सूची में पिछड़ा वर्ग का वो सर्टिफिकेट दिया जाता है। हालांकि नीतीश कुमार खुद कुर्मी समाज का है। 10 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और हमारे सामाजिक मंत्रालय जेडीयू के साथ था। लल्लू प्रसाद तो 10 साल थे। They never tried to make an attempt to see that Kurmi belongs to Bihar be included in the central OBC list. इस तरह अभी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से इन लोगों का पर्दाफाश किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल में, जहां मैं बार बार बताता हूं, 189 जातियों में, 179 ओबीसी जातियों में 118 मुस्लिम के ओबीसी समाज के जाति बनते हैं, जहां की 27% मुस्लिम पॉपुलेशन है। जहां हिंदू 70% का आबादी है, 61 जातियां ही हिंदू सूची में जुड़ता है। इतना अंतर, जहां 27% मुस्लिम पॉपुलेशन को 118 बीसी सूची में जगह मिलती है, और जहां 70% जो ओबीसी के हिंदू पिछड़ा वर्ग समाज है, उनमें 61 जातियों की जुड़ जाती है। इस बीच में हमें पता भी चला कहां प्रदेश के सरकारियों में पुलिस डिपार्टमेंट के जो नौकरियों का बढ़ती हुआ, 95% के ऊपर ही जो बीसी कोटा में एक ही मुस्लिम जाति को, ओबीसी को ही वहां एसआई पोस्ट मिल जाता है, या 2 या 4 हिंदू ओबीसी को मिलता है। इतना जो ओबीसी हिंदू विरोधी जो सरकार, ममता जी सरकार, इनको जवाब देना चाहिए। इनको समर्थन करने वाले, आज कांग्रेस पार्टी का मैं पर्दाफाश इसलिए किया जा रहा हूं, जब मनमोहन जी का सरकार था, चुनाव के पहले 3-4 पहले महीने 2014 में 37 जातियों को वो वेस्ट बंगाल के ओबीसी सूची में जो है 37 जातियां जो रिकमेंड किए, एक ही दिन के अंदर हमारे मनमोहन सिंह सरकार, कांग्रेस पार्टी, उसमें 35 मुस्लिम ओबीसी समाज को ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में दर्जा दिया गया। सिर्फ 2 और 2 हिंदू ओबीसी को ही ओबीसी का दर्जा दिया गया। इतना आज अन्याय, ना इंसाफ हिंदू समाज के, पिछड़ा वर्ग समाज के क्यों किया जा रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है हमारे राहुल गांधी जी को और हमारे कांग्रेस पार्टी। बार बार आप जाति आधारित जनगणना के बारे में जो नीतीश कुमार या ममता बनर्जी, राहुल गांधी, आप जो बार बार जिक्र करते रहते हैं, आप डिमांड करते रहते, मांग करते रहते हैं, क्योंकि आपको मन नहीं बना पिछड़ा वर्ग आयोग को जब संवैधानिक दर्जा देने का, जब सदन में प्रस्ताव रखा गया, बीजेपी क्यों समर्थन नहीं दिएगा? क्यों आप जब सत्ता में थे, आजादी से लेकर 2014 के बीच में लगभग 60 साल तो आप सत्ता में थे कांग्रेस पार्टी, क्यों आप जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं किया गया, मैं पूछना चाहता हूं।
ये नीतीश कुमार को भी मैं पूछना चाहता हूं, क्यों जब कांग्रेस के सरकार को क्यों आप चेतावनी नहीं दिए, मनमोहन सिंह सरकार के ऊपर क्यों दबाव नहीं डाले? आज मैं यहां तेलंगाना के अंदर भी केसीआर सरकार को मैं आज सवाल करना चाहता हूं। आप समग्र कुटुंब सर्वे के नाम पे जो सर्वे किया गया, अब बार बार असेंबली में जिक्र किया गया, ये तो तेलंगाना तो वीकर सेक्शन स्टेट है, एससी, बीसी और एसटी, ये बहुल समाज का जो प्रदेश है, क्या इंसाफ है? यहां लगभग 52% आबादी जो ओबीसी के है, उनमें से सिर्फ 3 और मंत्रिमंडल है आपकी सरकार में, जहां 1% भी जो पॉपुलेशन नहीं है, जो सामाजिक वर्ग जो है आपके, उनको 4 मंत्री दिया जाता है, ताकि हमारे मोदी जी के सरकार में 27 ओबीसी समाज के लोगों को मंत्रिमंडल में भागीदार बनाकर किस तरह ओबीसी समाज का मान, सम्मान, गौरव बढ़ाया मोदी जी ने। 35% ये अंतर आप और हमारे बीजेपी और मोदी जी में। आज इसलिए मैं सवाल करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी और यहां के भी, तेलंगाना के अंदर भी, क्यों हमारे लगभग 34% स्थानीय इकाइयों में हम आरक्षण दिया गया था, क्यों आप हो आंध्र प्रदेश सरकार, दोनों क्यों न्यायालय के दरवाजा खटखटाए? जहां हमारे बीजेपी सरकार थे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, जब यही मुद्दा जो आया, ये 50% का जो सीलिंग, जो हमारा कोर्ट का जो आदेश था, मगर वहां हमारे शिवराज सिंह चौहान सरकार हो मध्य प्रदेश में, और महाराष्ट्र में फडणवीस और हमारे शिंदे जी का सरकार, तुरंत वो न्यायालय, उच्च न्यायालय पहुंची और ट्रिपल टेस्ट कराए, एम्पिरिकल डेटा बताए, और ओबीसी समाज के मांग जो था, हक तो वहां बगैर ओबीसी का आरक्षण का हम चुनाव नहीं करेंगे, तब तक उनको इंसाफ मिलेगा। तो बाद में उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार ही मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में वही आरक्षण से चुनाव किया गया। क्यों क्यों किया गया? मैं तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में मैं पूछना चाहूं, कितने आज हजारों संख्या में हम सरपंच को गए, कारपोरेटर को गए, चेयरमैन को गए, म्युनिसिपल, जिला परिषद, मंडल परिषद, जवाबदार कौन है? पूरा आज पिछड़ा वर्ग समाज जो तेलंगाना के अंदर है, ये आने वाले चुनाव में जरूर इनको सबक सिखाएंगे। पूरा देश भर में किस तरह आज मोदी जी के ऊपर विश्वास से पिछड़ा वर्ग समाज आज उन्हीं के समर्थन से मोदी जी 2 बार जीता और तीसरी बार भी जीतने वाला है। आज तेलंगाना के अंदर भी पिछड़ा वर्ग समाज के समर्थन से हम जरूर सत्ता प्राप्त करेंगे और इंसाफ दिलाएंगे। I would like to make it again once very clear, we have no bias against any community, but why there should be a distinct bias in favor of Muslim community? This is the question we raised today, and we appeal to all the OBC communities Telangana to awake and teach a fitting lesson in the ensuing elections to this so-called TRS government, who claims to be the champions of OBCs, wherein they try to provide 1 lakh. क्या ओबीसी के लोग भीख मांग रहे? क्या आप तो बताएं, जिस तरह दलित बंधु 10 लाख दिया गया, हम बीसी बंधु ऐलान करेंगे। क्या हुआ बीसी बंधु? हम पूछना चाहते हैं। इसलिए चाहे वेस्ट बंगाल हो या तेलंगाना हो, कुछ अंतर नहीं, दोनों भी ये बीसी, हिंदू बीसी विरोधी है और तुष्टिकरण राजनीति का ये हाइट है इन लोगों का। यही आपसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सो